जनता जनार्दन न्यूज 24x7 की टीम ने नगर पालिका परिषद इटावा में विमल भदौरिया वरिष्ठ भाजपा नेता से की खास मुलाकात। विमल जी ने कहा कि सरकार की तरफ से जो कल्याणकारी योजनाएं प्रदेश में चलाई जा रही हैं, जो प्रदेश और जनपद के अंतिम पात्र व्यक्ति तक पहुंच रही हैं, नगर निकाय चुनाव में जनपद में पार्टी 100% सीटें जीतेंगे। साथ ही समस्त नगर निकाय चुनाव में मतदाताओं से मतदान करने की अपील की। आगे देखिए संपादक विनय के साथ कैमरामैन शिवा की खास रिपोर्ट। आज जानने का प्रयास करेंगे इटावा नगर पालिका में आए हुए आज हमारे बीच उपस्थित है विमल भदौरिया जी, पूर्व प्रत्याशी, पूर्व ब्लॉक प्रमुख भी हैं। सर से जानने का प्रयास करेंगे नगर निकाय इलेक्शन को लेकर सर जो बिगुल बच चुका है इटावा नगर पालिका में, जो सर देखने को मिल रहा है कि 4 से 5 दिन से देखने को मिल रहा है कि आपके पार्टी का जो जन समर्थन, जो जन संपर्क कर रहे हैं, बहुत जन समर्थन मिल रहा है। सर उसके ऊपर हम आपसे सिर्फ इतना जानना चाह रहे हैं कि आपकी पार्टी की रणनीति क्या है इटावा नगर पालिका को लेकर। हमारी पार्टी के जिले के जितने शीर्ष नेता हैं जी और एक एक पार्टी का बूथ स्तर तक का कार्यकर्ता जी इस चुनाव में लग गया है। सारे लोग सक्रिय हैं, सबको जिम्मेदारी संगठन की तरफ से सबकी जिम्मेदारी निर्धारित कर दी गई है और मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूँ कि आदरणीय कुसुम दुबे जी भारी बहुमत से इटावा में नगर पालिका अध्यक्ष का चुनाव जीतने जा रही हैं, क्योंकि वो स्वर्गीय अशोक दुबे जी की पत्नी है, जिन्हें इटावा में पूरे इटावा नहीं बल्कि मध्य उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का भीषण पितामह होना हम लोग कहते रहे हैं। हमारे लिए तो चूँकि श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ तो हम नहीं काम कर पाए, लेकिन हमने अशोक दद्दा के साथ बहुत काम किया है और इटावा में जितने भी आपको जिला स्तर के नेता दिखाई देते हैं, ये बड़े बड़े वृक्ष दिखाई दे रहे हैं, वो सारी पौध हमारे अशोक दद्दा ने ही भारतीय जनता पार्टी की लगाई है। और जब बहुत कम कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का संघर्ष का समय था, उस समय भी वो बड़े बड़े राजनीतिक लड़ाइयाँ लड़ते रहे हैं, बहुत संघर्ष उन्होंने अपने जीवन में किया है और पहली बार अवसर आया है कि पार्टी ने इतना अच्छा शीर्ष नेतृत्व ने निर्णय लिया है कि बहुत अच्छा उन्होंने कैंडिडेट हमारी पार्टी ने दिया है और एक अवसर है केवल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं के लिए नहीं, एक इटावा की आम जनता के लिए अवसर है कि एक ऐसा नेता जिसने बहुत कोई सीमा जाति की नहीं मानी, कभी जातवाद की राजनीति नहीं की, हमेशा पीड़ित गरीबों और कमजोरों की लड़ाई लड़ते रहे अशोक दुबे जी। अब कई वर्षों के बाद उनके परिवार में उनकी पत्नी को टिकट भारतीय जनता पार्टी ने दिया है, तो इटावा की जनता के लिए एक अवसर है जी कि हम अपने उस जन नेता को सच्ची श्रद्धांजलि दें और इस परिवार के ऊपर एक भी रुपए के कदाचार का, एक भी रुपए की दलाली का उन्होंने अपना पूरा जीवन इस राजनीति में दिया है, इटावा के लोगों को दिया है। तो हमारे श्रद्धेय अशोक दुबे जी के परिवार के ऊपर या उनके ऊपर कोई इस तरह का आरोप नहीं है। बहुत साफ स्वच्छ छवि का हमारा प्रत्याशी है, जिनके पुत्र राजनीति में सक्रिय है जी और अशोक दुबे जी का तो पूरा जीवन संघर्षों का जीवन रहा है। हमारे जैसे सैकड़ों हजारों कार्यकर्ता जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, उन्होंने बहुत कुछ राजनीति में उन्होंने सिखाया है हम लोगों को। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि पूरी पार्टी एक राय से, एक मत से इस चुनाव को जीतने जा रही है और ऐसे दल बदलुओं को जो हर चुनाव में अपना दल बदलते हैं, इटावा की जनता उनको ऐसा सबक सिखाएगी और भारी बहुमत से श्रीमती कुसुम दुबे को जिताने जा रही है। और हमारे श्रद्धेय जो हमारे दद्दा थे, भीषम पितामह इटावा के भारतीय जनता पार्टी की राजनीति के, निश्चित रूप से उनको सच्ची श्रद्धांजलि देने का काम इटावा की जनता करे। विमल सर, और आपसे हम जानना चाह रहे हैं, जैसा कि सर आपने 2 से 3 बार जिक्र किया है दल बदलू जो कैंडिडेट की आप बात कर रहे हैं, सर आपसे हम ये जानना चाह रहे हैं जैसा कि विधानसभा है, लोकसभा, नगर निकाय के इलेक्शन चल रहा है, जो सर आप बात कर रहे हैं जो अपने आप को बाहुबली बनते हैं या जो अपने आप को जो भी बोलना चाहिए बड़ा अपने आप बोलेंगे, आपकी डिक्शनरी में होगा, जो इधर से उधर कैंडिडेट ट्रांसफर हो जाते हैं, हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं कैंडिडेट ही ट्रांसफर होता है या व्यक्ति विशेष या पूरे उसके साथ वोट भी इधर उधर जाते हैं? प्रेजेंट टाइम में नगर निकाय में इटावा का क्या स्टेटस है, ये जानना चाह रहे हैं सर। देखो, बहुत विषम परिस्थितियां हो जाएं, हम चूंकि हम भी राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हैं जी, और कोई बहुत बड़ी बात हो जाए तो एक आध बार दल परिवर्तन हो जाए,
जी तो सामान्य बात है दल परिवर्तन करना, लेकिन हर चुनाव में दल परिवर्तन करना, तो ये बात तो आम जनता को भी हजम नहीं होती है जी। और दूसरा, भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास को लेके, सबका विश्वास को लेके काम करती है और भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई जाति अछूत नहीं है और न किसी जाति के लिए भारतीय जनता पार्टी अछूत है। हमारा बहुत बड़ा राजनीतिक परिवार है और सभी जाति वर्गों का भारतीय जनता पार्टी को भरपूर समर्थन है और आने वाले समय में सब स्पष्ट हो जाए कि दल परिवर्तन करने से कितने मतों का परिवर्तन होता है। लोगों ने पूर्व में भी चुनाव लड़के देखा है दल परिवर्तन करके। जी और विमल सर, इसी क्रम में आपसे जानने का प्रयास करेंगे, जैसा कि अभी आप सर जिक्र कर रहे थे, जो स्वर्गीय जो दुबे जी जिनकी बात कर रहे थे, इटावा की आप बात कर रहे थे, इटावा या पूर्वांचल जो भी अपना क्षेत्र आता है, आज से 10 जिले की बात कर रहे थे, आप अटल बिहारी वाजपेयी बोलते थे और लोग भी कहीं ना इसी नाम से जाने जाते थे। उनकी जो पत्नी कुसुम दुबे जी को जो आपको पार्टी ने टिकट दिया है, उनके समर्थन के लिए या हमारे चैनल के माध्यम से आपको भी सर पता है, अवगत है कि समय बहुत कम बचा है, 11 मई को मतदान होना है, कोई मैसेज देना चाह रहे हो इटावा नगर पालिका के जितने भी वार्डवासी है, मतदाता है? हम इटावा नगर के सभी वासियों से यही अपील करते हैं, करबद्ध निवेदन करते हैं कि हमारे आदरणीय स्वर्गीय अशोक दुबे जी ने निस्वार्थ भाव से पूरे जीवन भर इटावा नगर के, इटावा जिले की जनता की सेवा की है। उन्होंने कभी कोई जात पात कभी माना नहीं है और कई मुसलमान परिवार हैं वो भी उनके बहुत करीबी रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि दुबे जी तो जन नेता थे और एक अवसर इटावा नगर की जनता के लिए है कि आज हमें एक अवसर प्राप्त हुआ है, तो हम श्रद्धेय अशोक दुबे जी को सच्ची श्रद्धांजलि, उनकी पत्नी को नगर पालिका अध्यक्ष बनवा के उनकी पत्नी को सच्ची श्रद्धांजलि दुबे जी को दे सकते हैं। और मैं ये विश्वास पूर्वक कहता हूँ कि जैसा राजनीतिक शुचिता हमारे दुबे जी ने अपने पूरे जीवन में की है, न्याय की राजनीति की, ईमानदारी की राजनीति की, कभी दलाली नहीं की और जिसके जेब में 10 रुपए भी नहीं होते थे, दुबे जी ने उनका भी काम किया है, गरीबों के नेता थे। तो मैं विश्वास पूर्वक कहता हूँ कि ये सारी वोट उनकी पत्नी में भी है, बहुत भली महिला है और इससे अच्छा कैंडिडेट और इससे अच्छा नगर पालिका अध्यक्ष मैं नहीं समझता हूँ कि पूरे इटावा के इतिहास में कोई हुआ होगा या होगा।